एक और हसीन सुबह के साथ कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। अभिनंदन भी है। वाह हमारी आज की सुबह हुए जी कश्मीर में, और बाहर के नज़ारे तो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम हैं विक्रम जी के घर कम होटल में, और मैडम ने एज यूजुअल आज सुबह एक और नए झगड़े के साथ शुरुआत। कोई नहीं एज यूजुअल झूठ बोल रहे। सात्विक बता दो, अभी अभी सुबह सुबह मम्मा प्रेस लेके नहीं बैठ गई थी? झगड़ा कैसे होता बताओ जरा। कैसे होता था? कोई झगड़ा था? और दूसरा एज यूजुअल हमारी जो अवनी मैडम है वो सबके उठने के पश्चात भी सो रही हैं। अवनी मैडम इधर तो देख लो। मोटू सुप्रभात। वाह वाह वाह। तो जी इस प्रकार हम जीवन का ले रहे हैं आनंद। आप भी हमारे व्लॉग देख के लेते रहिए हमारी वैन लाइफ का आनंद। शुरू करते हैं आज के दिन के साथ आज का ये व्लॉग। तो फिलहाल विक्रम जी का घर जो है वो कैंपर वैन पार्क बन चुका है। सर देखिए, 1 2 ये इधर 3 तो कश्मीर का कैरावन पार्क हो गया ये, ऑथोराइज्ड। और मेहता साहब लगे हुए सर, क्या बात है। सुबह गाड़ी की लाडी और गाड़ी दोनों साफ रहे पे तो बढ़िया लागे है। पहले बीबी को कपड़ा लगा के आए, गाड़ी को बीवी को सर कपड़ा नहीं मक्खन लगा के आए। कपड़े में मक्खन लगा हुआ था ना। कपड़े में मक्खन लगा हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। तो सर मुझे लगता है कुछ कुछ काम होने हैं शायद आपकी गाड़ी में ना। एक तो सर वो डैश कैम अपने को लगाना है, ठीक है वो निकालिए तो अपन उसको लगाते। किचन की व्यवस्था अपने को देखनी है कि दोनों ही काम कर सकते हैं। अगर आप इसको काटना है तो काटना, और इसको व्यवस्थित करना है तो वो भी कर दूंगा। नहीं काट देंगे ना, फिर आप पाइप का लगवाओ। ठीक है। ये गिर ही जाएगा किसी दिन। हाँ नहीं, अभी ग्राइंडर है मेरे पास, से काट देंगे। सर देखिए, स्टूल है। अगर मैं इसको बंद कर लेता हूँ और यहाँ इसको ऊंचा कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा एसएस का मेरे ख्याल से सक्सेस है। अंदर सक्सेस है। यहाँ ये जगह सक्सेस है इनका। सर। ये उधर शिफ्ट हो जाता है ना पूरा हाँ? बेड इनका। तो हाँ, आप देखिए एक बार बैठ के देखिए सर। सर स्टूल लगे साथ में, को स्टूल ला के दीजिए। नहीं बैठ के तो यहाँ पे बोलो, गीता कहती है मेरे को खड़े बनानी है, तो ये जब ऊपर उठ जाएगा तो वो खड़े हो सकते हैं। सर एक बार स्टूल रखने दीजिएगा उसको। सर एक बार जाके देखिएगा विक्रम जी। इसी को भेज दो ना, आइडिया लग जाएगा। सर हमारे जो एक्सपर्ट है ना सर, विक्रम जी ने यस कर दिया मतलब हो जाएगा। नहीं बताओ, ये वाला हो जाता है। नहीं यस करेक्ट। बस उसमें क्या है, पीछे ये जो एक दराज लगी हुई है ना सर, एक बार आप, इसलिए मैं आपको भेज रहा था। अवनी बाहर आना। हाँ वो सात्विक बाहर आना। ये फंसेगी थोड़ा। ये फंसेगी, हाँ, ये वाली ये फंसेगी सर। ये फंसेगा। इसको अपन 4 वो खोल के निकाल देंगे। तो चार्ज पे पेज है इसमें। यही निकलेगा सर, बाकी डन है। ये वहीं पे कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं है ये। हवा नहीं आएगी सर। हवा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ठंड के लिए अंदर एक बार अपन पूछ लेंगे कि क्या क्या है इनके पास। इनमें एक कंबल है सर, एक मोटा कंबल है, एक मोटी रजाई है, और कोई है फिर गर्म कपड़े करके कर। हाँ सर ये ठीक है सर, है ये ठीक है। खड़े होके मैं भी बना सकता हूँ। ये सब उधर शिफ्ट हो जाती है ना। ये भी शिफ्ट हो जाता है। ये ये परफेक्ट। ये आगे चली जाएगी। इसमें से गैस की हल्की सी स्मेल आ रही है, वो उसमें से आ रही है शायद, वो जो ऊपर जिसमें वो लगा हुआ है ना। बहुत परफेक्ट है सर। अब एक बार इसको बंद करिएगा। ये हटाना, बस ये हटाना पड़ेगा। 100%। हटा लेंगे ना, तो ये ये हटा के रख लेना इसको। और सिंगल है ना, सिंगल चूल्हा है आपके पास, फ्लैट चूल्हा है ना? हाँ प्लेट वाला। बस वॉशरूम का टेंट आपने रखा हुआ है साथ में? ये बर्तन धोने हैं बर्तन तो धोने। कैसे धोएंगे भाई? बार बार उड़ेलेंगे थोड़ी पानी। नलका तो चाहिए ना। हाँ मैं वो नहीं लाई इस बार ना। नहीं तो वो एक कोई 10 लीटर का ले लें क्या रास्ते में यहीं से। नहीं, नलका तो इसमें लगता है। नहीं यहाँ से नहीं, आप इसमें नहीं इसमें लगेगा। मत लगाओ, इस खराब मत इसमें लगेगा ही नहीं। यहाँ मिल जाएगा आपको, ये पुल पार ही मिल नहीं जाएगा। बराबर। नहीं चप्पल क्या आपके में खत्म हो गई? हम इनकी चप्पल चावल सब ये गाड़ी सब में। बेमारी आपने, सब बेमारी खत्म हो गई। सच यहाँ 100-200 मीटर में सब कुछ मिल ये पहली चप्पल दे रहे। और सुबह सुबह इनका बढ़िया खेल शुरू हो चुका है। ये हैं
क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा नाम रुद्र है। रुद्र है। आपकी भी कैंपर वैन है ना? हाँ, और आपका भी यूट्यूब चैनल है? क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? जिप्सी भारत। जिप्सी भारत, क्या बात है। तो चलिए जी, यहाँ शुरू हो गया है खेल सुबह सुबह का, और अंदर तैयार हो चुका है गर्मा गर्म नाश्ता। और जी पेट पूजा फिर काम दूजा। तो क्या है सर? सर आपके ना ये पराठे आपके होटल के पेटेंट हैं। और लाइसेंस लिया ना। आप ना वो जैसे स्टोर्स फ्रेंचाइजी देते हैं ना, ऐसे दे सकते हैं। और ये जो इस पे मक्खन डला है सर, पता नहीं कितने लोगों की नीयत को इसने खराब किया होगा अभी देखकर। पर आपकी नीयत खराब नहीं हो रही इसको देख के। नहीं, हमारी नहीं हो रही। मैं आपको बिठाना चाहता हूँ यार, जितना जल्दी हो सके। तो फिलहाल हो चुका है दिन, और हमारे घर में आए हैं कुछ मेहमान। आइए मिलवाते हैं आपको। आप हैं सैंडी भाई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताने की जरूरत क्या है। और आपने कहीं ना कहीं इनको भी YouTube पे देखा होगा। तो जिप्सी भारत करके आपका YouTube चैनल है। आपने भारत बेंज की एक बस के चेसी पे अपनी कैंपर वैन बना रखी है। और मैंने जितना आपकी कैंपर वैन को देखा है, भारत में शायद उतनी सेल्फ सस्टेन्ड कैंपर वैन पहली ही होगी। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगता है। ओवरलैंडिंग कम्युनिटी, एक्सटेंडेड ओवरलैंडिंग कम्युनिटी तो क्या बोलेंगे सर, अब फैमिली हो गई है, तो एक्सटेंडेड ओवरलैंडिंग फैमिली से मिलके और शानदार कॉफी का आनंद। ये रही हमारी। तो शुरू हो चुकी है गाड़ियों की रिपेयर मेंटेनेंस। फिलहाल नीचे का एक बोल्ट ढीला हो गया था विक्रम जी की गाड़ी का, तो सात्विक जी उसको दुरुस्त कर रहे हैं कसकर। और बोल्ट ढीला हो गया विक्रम जी का। कोई नहीं सर, सब कसे जाते हैं। कस देगा। तो ये है जी, वैसे तो आपने देखा ही है विक्रम जी का कैंपर वैन। ये यहाँ पर बेड है, और अंदर सभी प्रकार की एक छोटे घर में जो व्यवस्थाएं चाहिए होती हैं वो अंदर उपलब्ध हैं। शेष हम साथ में ट्रैवल करेंगे ही, तो आपको पुनः घर से भी रूबरू कराएंगे और विक्रम जी से भी कराएंगे। सर आपसे मिलके विशेषकर सबको बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी आज की सुबह भी हो चुकी है कश्मीर में, और कितनी ठंड है इसका अंदाजा आप अवनी के इस जेस्चर और पोजीशन से लगा सकते हैं। भैया रजाई ओढ़ रखी है, बढ़िया अच्छी ठंड है। अवनी कितनी लगी रात को कंबल नहीं लगी। इधर मैडम की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि फाइनली हमें कल निकलना है यहाँ से लद्दाख की ओर। सो जो भी चीज़ें सेट करनी है, थोड़ी सी रीशफलिंग भी करनी है अपने को ना, गर्म कपड़े बाहर निकालने, ठंडे अंदर रखने। तो बस यूँ देखिए सब चीज़ें भरा के रेडी हो जाए, ऐसा सब प्रयास कर रहे हैं। सात्विक उठिएगा, भगवान जी को बिठा दीजिए। तो देखिए जी, हमारी किचन भी आज सुबह सुबह शुरू हो चुकी है। और मैं यूं बताऊं तो कैंपर वैन के बहुत सारे फायदे हैं। जब हम ओवरराइडिंग में होते हैं तब तो इसको यूज करते ही हैं, पर जैसे अभी विक्रम जी के घर पे हैं और हमने उनके घर के अंदर इसको पार्क किया हुआ है, तो जो भी रूटीन एक्टिविटीज जैसे घर पे होती हैं वैसे से ही लगभग हमारी दिनचर्या शुरू होती है। इसका कारण शायद ये भी मान सकते हैं कि हम इस वैन लाइफ के इतने आदी हो चुके हैं। आप पता नहीं यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे जब शूट चल रहे थे तब भी जब हम घर पे लौट के आए, क्योंकि घर पर्याप्त दिनों से बंद रहता है तो उसकी सफाई इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और हमारी कैंपर वैन क्योंकि हमारे साथ थी इसलिए एकदम नीट एंड क्लीन और व्यवस्थित रहती है। तो इतने ट्यून हो गए थे कि घर पे भी जब ये गाड़ी लौट कर आई तो हम इसी में रह रहे थे और घर को केवल वॉशरूम और बाकी सब चीज़ों के लिए एक्सेस ले रहे थे। सो अभी बस कुछ भोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। भोजन वो वाला नहीं जो हमें आज करना है, भोजन का नियोजन, आगे के भोजन का नियोजन। तो लद्दाख में हम जो है वो फास्ट टू कुक गुड टू ईट, तो इस प्रकार हम ये हैं कुछ सीड्स जो हम इसमें डाल रहे हैं। उसके साथ जाएगा
जाएंगे ओट्स के साथ जाएंगे, क्या जाएंगे, ओट्स के साथ कॉर्नफ्लेक्स जाएंगे, ये है मुनक्का अंजीर और अंजीर किशमिश भी जाएगी, और अंजीर। किशमिश भी जाएगी इसमें, काजू नहीं जाएगा, और जाएगा इसमें बादाम। तो ऐसा करके हम जो बाजार में जो मूसली मिलती है उसका एक घर पे बना लेते हैं। मतलब घर पे इसलिए बनाते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये अपने मन मुताबिक चीजें भी डाल सकते मन मुताबिक चीजें भी डाल सकते हैं। और मीठे के लिए हम इसमें हल्का सा जो शुगर केन जूस होता है, मतलब गुड़ का जो पानी होता है, ऐसा सा इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। बाद में भी चाहें तो आप इसमें शक्कर भी ऐड करके इसको खा सकते हैं। पर वाकई बहुत पौष्टिक होता है। और दूध के साथ कैंपर वैन में क्या होता है कि इस प्रकार की चीजें, कैंपर वैन में क्या होता है कि इस प्रकार की चीजें जो जल्दी बन जाए, जिसमें आपको ज्यादा तामझाम ना करना पड़े, जिसमें कम से कम बर्तनों का इस्तेमाल हो, वो वाकई बहुत सपोर्टिव होती है, हेल्पफुल होती है। खास तौर से मैं बता रहा हूँ लद्दाख टेरेन में जब आप काम करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, गाड़ी की भी एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपकी भी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ का ऑल्टीट्यूड हाई है, ऑक्सीजन बहुत कम है। इसलिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा एड ऑन कर पाती हैं और आपकी जो जर्नी है, आपका जो ट्रैवल है, आपका जो स्टे है, उसको बहुत कंफर्टेबल बना पाती हैं। तो चलिए बस इस प्रकार से करते हैं इन सब चीज़ों के साथ आज के दिन की शुरुआत, और बहुत सारे छोटे छोटे काम निपटाने, क्या निपटाएंगे बताते हैं आपको आगे आज के इस व्लॉग में। और फिलहाल हमने जो गेट पे कर्टेन लगाया है उस पे लगा रहे हैं हम ये मैग्नेट। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैग्नेट है, बहुत ही अच्छा मैग्नेट है ये, छोटा सा। हमने इसको यहाँ पर भी यूज किया है, देखिए इस तरीके से अपने रिमोट का एक होल्डर बनाने के लिए। और यहाँ पर लगने के बाद मुझे लगता है कि फिर ये जो पर्दा हल्का हल्का साइड से खुला रहता है वो प्रॉपरली बंद हो पाएगा। और हमें अब लग रही है बहुत जोरदार की भूख, जैसा कि आप जानती हैं मैं कितना खाती हूँ। एकदम सही बोली हैं अवनी, अपनी प्रशंसा स्वयं कर रही हैं। इसके लिए एक मुहावरा है, पता है क्या? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ये क्या डाल रही है तुम? ओहो, कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता, हेल्दी, फास्ट टू कुक, गुड टू ईट। कितना याद हो गया अपनी? एक बार जितना हो गया उतना बिना देखे सुना दो। श्रीवर मंद शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी विष्णुनुते। अभी तो यही तक। उसके बाद है भगवती है शिव शंख कुटुम्बिनी भूर कुटुम्बिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। कितने दिन में याद कर लोगे? अब कितने दिन में याद कर लोगे? ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि जब मैंने शिव तांडव स्तोत्रम गाया था तब मैंने उसमें 10 दिन से बहुत ज्यादा दिन बनाया। अच्छा ठीक है। अपने को मान लो किसी भी चीज को बांटना है, डिवाइड क्या करना है? डिवाइड करना है। मान लो ये है एक सेब, क्या है? एक से तो अपन ने लिख दिया एक, ठीक है। इसको हमने चाकू लिया और इसको हमने काट दिया कितने भागों में? 2 भागों। कितने भागों में? 2। तो ये हो गया 1/2 भाग, मतलब 1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब आधा। वापस जोड़ दिया हमने इसको, ठीक है। अभी हमने क्या किया, इसको यहां से लिया और इसको वापस ऐसा करके ऐसा काट दिया। कितने भाग हो गए इसके? 4, मतलब 1/4, मतलब किसी भी एक चीज के कितने भाग? 4 भाग, ठीक है। ये समझ में आया? जो आपका नट का साइज आएगा ना इसके अंदर, जैसे ये जा ही नहीं रहा इसके अंदर, जो नट का साइज है वो इसमें आप करो, और उसके बाद जो है बिट से 3 छेद इसमें भी मारो, इसमें भी मारो।
तो फिलहाल हमने जो हमारी गाड़ी का कब्जा रोपड़ में ठीक कराया था वो वापस एक कब्जा ये वाला वापस टूट गया। ये प्रॉपर लगा भी नहीं था, तो वहीं हमें समझ में आ गया था कि ये जैसे लगा हुआ है ये बहुत ज़्यादा टिकेगा नहीं, वो मोटा ही टिकेगा, इस पे वजन चाहिए। खर्चा है ना, लोड है काम है। सही बात है। गाड़ी भी चलती है तो हिलता है। गाड़ी के चलने से तो उसमें मसला उतना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि बैठ जाना रेस्ट करता है, बेस्ट बैठ जाता है। सही बात है। तो अभी वापस हमने वहाँ पर जो मोटे कब्जे 2 खरीदे थे उनको लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ में देगा। नहीं काफी वरना टाइट ही होना चाहिए। हाँ, ये टाइट ही होना चाहिए, एकदम एकदम परफेक्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थोड़ा डाल देना। तो मित्रों, इस प्रकार से आज का दिन हमारा कुछ ज्यादा ही व्यस्त बीता। फिलहाल आपको आंखों से और अवस्था से दोनों से लग रहा होगा अच्छी खासी थकान हो गई। कारण ये था कि सुबह से आज जल्दी उठ के हमारे वही है जो प्रोफेशनल कुछ एंगेजमेंट्स हैं, सो उसके कुछ काम हमें निपटाने थे और उसके साथ साथ फिर गाड़ी की जो चीज़ें पूर्ण करनी थी, बाजार से बहुत सारी चीज़ें लानी थी, क्योंकि लद्दाख जा रहे हैं तो लगता है कि जो अब ये लास्ट बड़ा मार्केट, मतलब लेह का फिर एक मिलेगा पर इतना बड़ा नहीं मिलेगा जितना हमारे पास कश्मीर है। सो इस प्रकार से सब चीज़ें पूर्ण करते करते पर्याप्त समय लग गया। अभी भी बस लगभग पिछले 3-4 घंटे बैठकर मैं जो भी ऑफिशियल हमारा थोड़ा सा काम शेष रह गया है उसको पूर्ण कर रहा था और बस अब है सोने की तैयारी। रात्रि के 9 बजे हैं। कल सुबह उठ के यहाँ से हम लगभग 10 बजे तक निकलेंगे लद्दाख के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र वैन लाइफ के यहाँ से आगे के सफर के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।